Hello everyone, welcome to Motipax. Here I am going to be talk about the second part of the population distribution chapter. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन इस पार्ट में आपको बताने वाली हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, माइग्रेशंस के बारे में एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की है। पॉपुलेशन ग्रोथ से भी पहले ग्रोथ क्या है? बेसिकली ग्रोथ एक तरीके का क्वांटिटेटिव चेंज है जिसकी वैल्यू न्यूट्रल होती है। ग्रोथ देखो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ अच्छी ही हो। वो किसी भी जगह की डेवलपमेंट को नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकती है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम थर्ड चैप्टर विच नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें बात करेंगे। अभी बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। किसी भी जगह की पॉपुलेशन चेंज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यानी किसी भी जगह की पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना या उसमें चेंज आना किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के अंदर, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। What is the population or the actual population growth or the what is the natural growth in population? देखो नेचुरल ग्रोथ इन पॉपुलेशन सिंपल है, बर्थ माइनस डेथ। जितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मरे उनका माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। अब व्हाट इज नोन एज एक्चुअल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी एक्चुअल ग्रोथ क्या है? तो इजी है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। यानी बर्थ माइनस डेथ यानी नेचुरल ग्रोथ से हमें माइग्रेशन यानी कितने लोग बसे और कितने लोग उस जगह को छोड़ के चले गए उसे माइनस करना है और उसके बाद में उनको ऐड कर देना है। बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन इज नोन एज एक्चुअल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। एंड नाउ व्हाट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जब किसी भी जगह पे लोग पैदा होने से ज़्यादा मरने लग जाते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, उसे हम नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही होती है, ज़्यादा नहीं हो रही होती। अब मैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूँगी तो बहुत ही ईजी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बन जाएगा। दी पॉपुलेशन, द नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन कैन बी डिफाइन एज व्हेन द डेथ इज मोर देन द बर्थ बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। एंड व्हाट इज नोन एज पॉजिटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन, सिमिलर opposite to the negative growth in population, which is when the birth is more than the death rate, when the birth is more than the death rate of in particular area between the 2 points of time is known as positive growth in population। जहाँ पे भी लोग ज़्यादा पैदा हुए हों वहाँ के लोगों के मरने की जनसंख्या से ज़्यादा बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, उसे हम पॉजिटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन कहते हैं। वट इज नोन एज ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? देखो रेट से पता चल रहा है कि परसेंटेज निकालनी है। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ विच कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एंड नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। देखो जहाँ पे एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वहीं पे हमें इसका आंसर मिल गया, बर्थ डेथ और माइग्रेशन। यानी वहाँ पे हमने एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या पढ़ा, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ दी पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या हो सकते हैं, बर्थ होगा, डेथ होगा और माइग्रेशन होगा। बर्थ और डेथ क्या है? देखो बर्थ का एक फॉर्मूला होता है, जैसे CBR यानी क्यूट बर्थ रेट इज इक्वल्स टू लाइव बर्थ अपॉन द टोटल पॉपुलेशन इनटू द 1000। इट इज नोन एज क्यूट बर्थ रेट। ओके, और व्हाट इज नोन एज डेथ रेट? डेथ रेट वी नो नेगेटिवली इफेक्ट द पॉपुलेशन। तो क्या फॉर्मूला होगा, क्यूट डेथ रेट। और जहाँ पे लाइव बर्थ है वहाँ पे आ जाएगा डेथ, क्यूट डेथ रेट की जो फॉर्मूले में है, जहाँ पे लाइव बर्थ है उसकी जगह पे डेथ आ जाएगा। और फॉर्मूला विल बी चेंज अपॉन द टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे लाइव बर्थ आएगा वहाँ पे डेथ आ जाएगा, अपॉन द पॉपुलेशन सेम रहेगा, इनटू 1000 सेम रहेगा। एंड नाउ वी completed 2 parts of the components of the population change, that is birth और death।
अब नाउ हम बात करेंगे माइग्रेशन के। अब देखो माइग्रेशन इज़ वेरी इजी। माइग्रेशन इज अबाउट द पुश फैक्टर्स एंड द पुल फैक्टर्स एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। व्हाट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन? प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ पे हम पैदा हुए, और व्हाट इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। और हम कहाँ क्यों पहुँचना चाहेंगे? जो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ पे हमें हर जगह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, जहाँ पे हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे मतलब हर चीज़ की मोबिलिटी इजीली अवेलेबल होगी। ओके, तो बात करते हैं व्हाट इज माइग्रेशन। व्हेन अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशंस ड्यू टू द पुश फैक्टर्स is known as migration. What is push factors? Push factors are the very unattractive factors that are कि जहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, जहाँ पे बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ों की, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ की, ना एजुकेशन की, ना रिसोर्सेज की, उसे हम पुश फैक्टर्स कहते हैं। व्हाट आर पुल फैक्टर्स? पुल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जो हमारे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे। ऐसे लगेगा उसके अलावा हमें हमारी मंजिल है ही नहीं। जैसे इंडिया और यूएसए को देख लीजिए, हमें लगता है यूएसए कितनी अच्छी जगह है ना, कितनी अच्छी जगह है। वहाँ पे ट्रांसफर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे लोग कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो हमारे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बन जाता है एक तरीके से। सिमिलरली पुल फैक्टर्स ही वही होते हैं जहाँ पे हमें एजुकेशन अच्छी मिलेगी, जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होगा। क्योंकि पुश फैक्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लेकिन वहीं पुल फैक्टर्स में सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो होती है, लेकिन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, इसलिए वो हमें पुल करता है, हमें अपनी ओर बुलाता है। और पुश मतलब तभी हमें सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड हमें पुल फैक्टर्स की ओर धकेलती है, धक्का देती है। अब बात हो गई माइग्रेशन की, अब बात करते हैं एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की। अब इमिग्रेशन क्या है? मूविंग इनटू अ न्यू प्लेस। इनटू याद रखना, इनटू यानी मूविंग इनटू अ न्यू प्लेस। जब हम किसी जगह को जाने के लिए तैयार हो जाएं, उसे हम इमिग्रेशन बोलेंगे। और एमिग्रेशन मूविंग आउट ऑफ अ न्यू प्लेस, आउट ऑफ किसी जगह को छोड़ेंगे, आउट होंगे कहीं से, इट इज नोन एज एमिग्रेशन। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। What is demographic transition theory? It is very easy. It has the 3 stages. बेसिकली जब भी कोई रूरल एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप्ड होती है तो पक्का वो अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदल जाती है। उससे ही हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। स्टेज 1 में क्या होता है? इट इज़ वेरी इजी। इन दिस स्टेज 1 वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट होती है वो दोनों ही कम होती है पहले स्टेज में, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा रूरल एग्रेरियन होती है, यानी गांव में बसी हुई रहने वाली होती है। और बेसिकली हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल भी डेवलपिंग भी नहीं है, जो डेवलप्ड भी नहीं हुई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड? आपने कभी लो, मीडियम और हाई के बारे में सुना है? जो एकदम बहुत कम है, जो ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, और जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है, वही डिफरेंस है। अंडर डेवलप्ड जो बिल्कुल भी मतलब जहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ बहुत प्रिमिटिव सोसाइटी रहती है। आप एक तरीके से मान लीजिए ट्राइबल सोसाइटी वहाँ पे रहती है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ऐसा मान लीजिए मिडिल क्लास लोग रहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी है लेकिन लिमिटेड है, लेकिन अनलिमिटेड फैसिलिटीज़ है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। अब इसी का एग्जाम्पल आप अफ्रीका, इंडिया और यूएसए के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब अफ्रीका देखिए, अफ्रीका में ऐसे कितने सारे गाँव हैं जहाँ पे कितनी ज़्यादा भूखमरी है, लोग बिस्किट भी मिट्टी का बना के खाते हैं। वहीं इंडिया मिडल स्टेज में है, डेवलपिंग में है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गरीबी भी नहीं है लेकिन ज़्यादा लोग अमीर भी नहीं है। लेकिन यूएसए में देख लीजिए कितना अच्छा है, तो वैसा ही है। और स्टेज 1 में क्या होता है सॉरी, इन द स्टेज 1 बर्थ रेट, डेथ रेट कम होता है, सोसाइटी रूरल एग्रेरियन होती है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, पीपल अनएजुकेटेड हो जाते हैं,
मतलब उनको कोई एजुकेशन ही नहीं है किसी चीज़ की। और सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज इज़ वेरी सिमिलर, वहाँ पे बर्थ रेट तो ज़्यादा होंगे लेकिन डेथ रेट एकदम डिक्लाइनिंग स्टेज में होगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज में आ गई है, धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है, वहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हो रही है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल बन रही है। और थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज इज़ वेरी ईजी। ऑन द थर्ड स्टेज बेसिकली जो डेथ रेट है बहुत लेट है, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, क्योंकि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उन्हें पता होता है कि फैमिली प्लानिंग करके चलना चाहिए। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी सिमिलरली बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, एडवांस्ड होंगी। सॉरी माई थ्रोट इज चोक्ड राइट नाउ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड ऑन द थर्ड स्टेज क्या होगा, उसमें डिस्कस कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनमें ही हमको देखने को मिलेगा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी ओवर हो गया। और अब बात करते हैं थॉमस माल्थस की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस थ्योरी ऑफ 1798, many of the people are increasing faster than the food supply. Resources are limited, hence preventive checks are better than the other checks. मतलब थॉमस माल्थस ये कहते हैं कि जो दुनिया की आबादी है वो खाने से भी ज़्यादा बढ़ रही है, आगे चल के अगर ये आबादी बढ़ते रही तो ये पैमाइन और डिजास्टर के रूप में साबित होगी, इसलिए हमें पहले ही बहुत सारे चेक्स ले लेने चाहिए, यानी पहले ही हमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए पॉपुलेशन को काबू में लाने के लिए, ताकि आगे चले कोई रिसोर्स की कमी ना हो, आने वाली पीढ़ी को रिसोर्सेज की कमी ना हो। ये तो हो गया। अब पॉपुलेशन को बेसिकली कैसे कंट्रोल करेंगे, इजी, सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू, कॉन्ट्रासेप्टिक्स के थ्रू, पिल्स के थ्रू। सॉरी माई थ्रोट इज बेसिकली पेनिंग राइट नाउ, still I'm trying my best. So okay, the chapter is completed. Hope you like it. Please, if you like about my explanations, please give me the review on the comment section. Please like and subscribe my channel. Okay, bye.